हेलो दोस्तों, सबको सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो मेरे दोस्तों, आज जो न्यूज़ अपने दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ वो फ्रांस की है। और उन लोगों के लिए खबर बहुत अच्छी है जो लोग फ्रेंच नेशनल से यानी लड़का या लड़की से शादी करने के लिए फ्रांस आना चाहते थे। एक तो शादी का केस ये होता है कि आप इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफ्रीका या किसी और मुल्क के नेशनल हैं, लेकिन अब आपके पास फ्रांस की नेशनैलिटी है और आपने अपने मुल्क जाकर शादी की है और आप अपनी फैमिली को फ्रांस में लाना चाहते हैं। ये तो शादी का केस नॉर्मल हुआ। दूसरे शादी के केस की मिसाल इस तरह है कि आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है, बल्कि आपका पार्टनर, चाहे लड़का है या लड़की, फ्रांस में आकर आपसे शादी करना चाहता है। आपकी इससे कैसे दोस्ती हुई या वो आपको कैसे मिला, इससे किसी को कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। वो दुनिया के किसी भी मुल्क का हो, आप फ्रांस के नेशनल हैं और फ्रांस का आइन आपको हर तरह का बुनियादी हक देता है और शादी भी आपका फंडामेंटल राइट है। इस राइट से, इस हक से आपको कोई महरूम नहीं कर सकता है। दरअसल दोस्तों, ये न्यूज़ इसी के बारे में है। इस खबर की वजाहत मैं इस मिसाल से करता हूँ कि फ्रांस में बहुत से कपल शादी करना चाह रहे थे, मगर उनका लवर दुनिया के किसी और मुल्क में रहता था और जब वो अपने मुल्क से फ्रांस आने के लिए वीज़ा एप्लीकेशन फ्रांस एम्बेसी में सबमिट करता था और एप्लीकेशन फॉर्म में जब विज़िट का पर्पज़ शादी बताता था और इस मकसद के लिए वो फ्रांस आना चाहता है ये लिखता था, तो एम्बेसी या कौंसलेट उसकी वीज़ा एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करते थे। बहुत से मेरे दोस्त ये जानते होंगे कि फ्रांस के प्रेसिडेंट ने दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों पर कोविड की वजह से ट्रैवल बैन कर दिया था, जो कि अब तक था। और इस ट्रैवल बैन की वजह से बहुत से अनमैरिड कपल्स के लिए मिलना और शादी करना तकरीबन नामुमकिन हो गया था, क्योंकि एम्बेसी वाले उनकी वीज़ा एप्लीकेशन को टूरिज़्म कैटेगरी में डालकर रिजेक्ट कर रहे थे। इन तमाम मुश्किलात को देखते हुए फ्रांस के बहुत से अनमैरिड कपल्स ने अगस्त 2020 में एक एसोसिएशन के साथ मिलकर सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर पर हैशटैग के साथ लव इज़ नॉट टूरिज़्म, लव इज़ एसेंशियल के नाम के साथ एक बहुत बड़ी और इंटेंसिव कैंपेन चलाई थी। और दोस्तों, मार्च 2021 में फ्रांस की अदालत में भी हुकूमत के ट्रैवल बैन को चैलेंज किया था, क्योंकि दोस्तों फ्रांस के प्रेसिडेंट के हुक्म की वजह से बहुत सारे कपल्स को वीज़े नहीं मिले थे और उनके वीज़े टूरिज़्म कैटेगरी में डालकर रोक दिए गए थे, जिसकी वजह से उनकी शादियां रुक गई थी। तो मेरे दोस्तों, फ्रांसीसी कौंसिल ऑफ स्टेट के जज ने फ्रांस के वज़ीर आज़म के 22 फरवरी 2021 वाले आर्डर को सस्पेंड कर दिया है। जज के फैसले की वजाहत करते हुए कौंसिल ऑफ स्टेट ने प्रेस रिलीज़ में कहा है कि फ्रांस के शहरी को आज़ादी के साथ शादी करने का हक हासिल है और ये उसका बुनियादी हक है, और जिस शख्स से भी चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क का हो, फ्रांस में आने के लिए उसकी वीज़ा एप्लीकेशन को हम टूरिज़्म के साथ जोड़कर रोक नहीं सकते हैं। और वज़ीर दाखिला को ये हुक्म भी दिया है कि फ्रांस की दुनिया भर की एम्बेसीज और कौंसलेट में शादी की बिना पर आने वाली दरख्वास्तों को रोके जाने पर तहकीकात करें। और मेरे दोस्तों, ये भी कहा है कि फ्रांसीसी नेशनल से शादी की गर्ज से आने वालों को वीज़े ना देकर हम शादी की आज़ादी वाले हक़ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और इंतज़ामिया से इन तमाम रुकावटों को दूर करने और कवानीन में तरमीम करने की अपील करते हैं। जज ने यह हुक्म भी दिया है कि रियासत इंतज़ामिया के ज़ाब्ता अखलाक के आर्टिकल L 1-761 की दफ़ात के तहत दरख्वास्त दहिंदगान जो इससे मुतासर हुए हैं उनको 4000 यूरो की रकम भी अदा करेगी। तो मेरे दोस्तों, जो फ्रांस की अदालत ने ये जो फ़ैसला सुनाया है, ये हम सब के लिए ही बड़ी ही अच्छी गुड न्यूज़ है, ख़ासकर उन अनमैरिड कपल्स के लिए जो फ्रांस में आकर फ्रेंच नेशनल से शादी करना चाहते थे और उनकी वीज़ा एप्लीकेशन रोक दी गई थी। तो अगर दोस्तों आपकी या आपके किसी दोस्त की वीज़ा एप्लीकेशन इस वजह से रोक दी गई थी,
तो अब आप वो दोबारा फ्रांसीसी एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ आकर फ्रेंच नेशनल से आज़ादी के साथ शादी कर सकते हैं। और इस न्यूज़ को आप अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं मेरे दोस्तों। हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा और फिर मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। गॉड ब्लेस यू।